प्लस Z2 लिखा हुआ है या फिर Z1 माइनस Z2 लिखा हुआ है और आपने इसको लिख दिया Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। ऐसा नहीं होता है। सर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ऐसा क्यों नहीं होता है, और इसका मुझे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताइए। अलजेब्रा से मुझे समझ में नहीं आया। नमस्ते बेटा, तुम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहे हो और स्पेसिफिकली ये जानना चाहते हो कि क्यों मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 के बराबर नहीं होता है, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी समझना चाहते हो। देखो बेटा, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। जियोमेट्रिकली मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 Z1 और Z2 को जोड़ने वाले वेक्टर का लेंथ होता है। ये हमेशा Z1 और Z2 के इंडिविजुअल लेंथ्स के सम से कम या बराबर होता है। सर अगर ये बराबर हो सकता है तो आपने ये काटा क्यों? अभी आपने कहा ना ये कभी नहीं होता है, तो ये आपने काटा क्यों? देखो बेटा, यहाँ पे जो आपने पूछा है कि ये बराबर क्यों नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। इसे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। आपने सही पकड़ा है बेटा, ये हमेशा बराबर नहीं होता है। ये तभी बराबर होता है जब Z1 और Z2 का आर्गुमेंट सेम हो, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो अगर Z1 और Z2 का डायरेक्शन सेम हो गया और दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो फिर वो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? वो तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो बेटा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप पूछ रहे हो कि अगर Z1 और Z2 का डायरेक्शन सेम हो जाए तो वो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, है ना? बेटा, अगर Z1 और Z2 का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो वो एक ही लाइन पर आ जाते हैं। उस केस में वो एक डिजेनरेट ट्राइंगल बनाते हैं जिसका एरिया 0 होता है। दैट मीन्स इसीलिए ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए ट्राइंगल होना इम्पॉर्टेंट है जिसका एरिया 0 नहीं होगा। इन दैट केस ओके सर, मेरे को समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बेटा, ये जो आपने पूछा है ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। चलो इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। देखो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के मॉडुलस का सम उनके सम के मॉडुलस से हमेशा बेडिहा